तो गाइस कैसे हैं आप सब लोग। ब्लीडिंग फेट के एपिसोड 135 के साथ हाजिर हूं। तो इस एपिसोड की शुरुआत में मेन टैंक फैमिली का सीन दिखाते हैं, जहां पर हमारी योंग म्योंग की मदर जो होती है वो अपनी आर्मी को लेकर रेडी होती है, क्योंकि दूसरी तरफ से कमांडर जो होता है अपनी फोर्सेस को लेकर उनके दरवाजे के बाहर पहुंच चुका होता है। तो उसी के साथ ही उनसे कहा जाता है कि दुश्मन की तादाद हमारी तादाद से तकरीबन डबल है, यानी उनके पास हमसे ज्यादा लोग हैं। तो मिस टैंक वहां पर सोच रही होती है कि जैसा कि हमें यहाँ पर गैस किया था बिल्कुल वैसा ही हो रहा है, यानी सिल्वर वुल्फ जो है वो यहाँ पर इनके साथ नहीं है, वो इस वक्त अलायंस की तरफ चला गया है, जबकि बाकी के सभी लोग यहीं पर है। और इस कमांडर के बारे में गननाक के बारे में ये कहा जाता है कि ये एक मैनियाक है जिसने आर्मी को छोड़ दिया और उसके बाद हीवन ब्रिलियंस डीमन लॉर्ड को ज्वाइन कर लिया था, लेकिन ये अकेले यहाँ पर काफी है और इसके साथ इसके बहुत सारे सोल्जर्स जिनकी तादाद हमसे डबल है। अगर क्वांटिटी इनकी ज्यादा है तो उसका मतलब यह है कि हम सभी लोगों के हारने के चांसेस ज्यादा है, लेकिन हम लोग यहाँ पर इतनी आसानी से हारेंगे नहीं। तो मिस टैंक अपने लोगों से कहते हैं कि सभी लोग मेरी बात को ध्यान से सुनो, आज यहाँ पर करने या मरने का वक्त है, क्योंकि अगर हम लोग यहाँ पर मर गए तो हमारी पूरी फैमिली को कोई बचा नहीं पाएगा। हम सभी लोग प्राइडफुल वॉरियर्स हैं, हम सभी लोग यहाँ पर इनको सिखा देंगे, हम इनको दिखा देंगे कि टैंक फैमिली के साथ पंगा लिया तो फिर तुम्हारे साथ क्या होने वाला है। अगर तुम लोग यहाँ पर मरने वाले हो तो कम से कम अपने साथ 10 को लेकर मरना, यानी कि अगर तुम मरो तो अपने साथ 10 लोगों को मारना, चाहे कुछ भी हो, चाहे किसी मेथड को क्यों ना यूज करो, चाहे पॉइजन को यूज करो, सीक्रेट मेथड्स को यूज करो या फिर स्नीक अटैक्स को यूज करो। इनमें से एक बंदा जो है वो 10-10 को मारेगा। और इसी के साथ ही वो अपने लोगों से कहते हैं कि चलो जल्दी से आगे बढ़ो, हमें यहाँ पर इन सभी लोगों को मारना ही होगा, क्योंकि आज यहाँ पर ये फैसले का वक्त है। अगर हम लोग हार गए तो पूरी की पूरी टैंक फैमिली यहाँ पर से खत्म हो जाएगी। दूसरी तरफ से कमांडर गननाक जो होता है वो भी अपने साथियों से कहता है कि आगे बढ़ो, अटैक करो, जबकि मिस टैंक अपने लोगों से अपना नारा बोलती है और कहती है कि अगर कोई हमारे साथ अच्छा करता है तो हम 2 गुना वापस करते हैं, अगर कोई हमसे बुरा करता है तो हम 10 गुना वापस करते हैं। और इसी के साथ ही दोनों तरफ से फाइट स्टार्ट हो जाती है। मिस टैंक और बाकी के सभी सोल्जर्स जो होते हैं वहां पर गुत्थम गुत्था हो जाते हैं, वो सभी लोग एक दूसरे के पर अटैक कर रहे होते हैं। और हमारी टैंक फैमिली के जो शैडो सोल्जर्स होते हैं वो काफी ज्यादा अच्छा परफॉर्म कर रहे होते हैं, यानी कि दूसरी तरफ से जो डीमन सेक्टर के सोल्जर्स होते हैं वो भी काफी ज्यादा हट्टे कट्टे होते हैं, लेकिन उन सभी के पास फाइटिंग स्किल्स बहुत ज्यादा कम होते हैं। तो कमांडर गननाक कहता है कि मुझे लगता है कि हमारे पास यहाँ पर ज्यादा नंबर है, लेकिन इसके बावजूद इनके सोल्जर्स जो है काफी ज्यादा अच्छे तरीके से ट्रेंड है। और एक सोल्जर साइड के पास निकलकर उसके ऊपर अटैक करने की कोशिश करता है, लेकिन कमांडर गननाक बड़ी आसानी के साथ उसको भी मार डालता है और कहता है कि ये काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग है। मैं जॉन गननाक मैं यहाँ पर इस लोगों को मिस जज किया कि मुझे लगा कि इनकी मिलिट्री को बड़ी आसानी से हराया जा सकता है, लेकिन इनकी मिलिट्री पावर भी काफी ज्यादा अच्छी है। साथ ही वो कहता है लेकिन जब यहाँ पर मार्शल आर्टिस्ट की फाइट हो रही होती है उस वक्त फाइट के बीच में यहाँ पर सबसे बड़ा फैसला किससे होता है? सबसे बड़ा फैसला इससे होता है कि उनका कमांडर जो उनको लीड कर रहा है वो कितना ज्यादा स्ट्रॉन्गर है। तो ये तो यहाँ पर इस बात से पता चलेगा कि इनकी कमांडर कितनी स्ट्रॉन्ग है। और इसी के साथ उसके ऊपर से नाइफ से अटैक होता है। तो मिस टैंक जो होती है अपने नाइफ के साथ उसके ऊपर अटैक करती है, लेकिन कमांडर गननाक वहां पर एक स्पेशल टेक्निक जिसका नाम स्विफ्ट हॉर्स आर्मर होता है उस टेक्निक को यूज करता है। उसके घोड़े के इर्द-गिर्द और साथ उसके इर्द-गिर्द वहां पर एक बहुत ही पावरफुल आर्मर बन जाता है, जिसकी वजह से उसके नाइफ जो होते हैं उस तक पहुंच नहीं पाते। तो हमारी मिस टैंक कहती है कि मैंने इस टेक्निक के बारे में सुना है, इसे हॉर्स आर्मर टेक्निक कहा जाता है, कि ये एक बहुत ही पावरफुल टेक्निक है। जब तक ये अपने घोड़े के ऊपर बैठा हुआ है तब तक ये इस हॉर्स आर्मर टेक्निक को यूज कर सकता है, और जब तक ये हॉर्स आर्मर टेक्निक को यूज करेगा चाहे किसी भी तरीके से मैं इसके ऊपर अटैक कर लूं, हमारा अटैक इसके आर्मर को तोड़ नहीं पाएगा। तो गननाक उसे कहता है क्या तुम्हें लगा था कि तुम वाकई में यहाँ पर अपने डैगर्स के साथ मेरे इस हॉर्स आर्मर को तोड़ पाओगी? और इसी के साथ ही मिस टैंक जो होती है फिर से अपने नाइफ्स को सामने की तरफ थ्रो करती है, लेकिन इस बार वो उसके ऊपर निशाना नहीं लगाती बल्कि वो सारे उसके आसपास एक दायरे में गिरते हैं। तो गननाक उसे कहता है कि तुम यहाँ पर टैंक फैमिली के लीडर बनी फिर रही हो, लेकिन तुम तो यहाँ पर एक भी निशाना ठीक से नहीं लगा पा रही है। तो मिस टैंक उसे कहती है कि तुम्हें किसने कह दिया कि मैंने यहाँ पर निशाना ठीक से नहीं लगाया? और इसी के साथ ही वही जो कुनाइफ नाइफ्स जो होते हैं ग्राउंड के ऊपर गिरे थे वो वहां पर स्पाइरल शेप में घूमना शुरू कर देते हैं। तो जब वहां पर घूमना शुरू करते हैं तो हर एक डैगर की जगह के ऊपर वहां पर एक टॉर्नेडो बन जाता है। तो मिस टैंक उसे कहती है कि मैं तो यहाँ पर अपनी एनर्जीज को तुम्हारी एनर्जीज के साथ क्लैश करने वाली हूँ। जब 2 एनर्जीज आपस में क्लैश होंगी तब तुम यहाँ पर अपने हॉर्स आर्मर को ज्यादा देर तक यूज नहीं कर पाओगे, और मेरी इस विंड एबिलिटी के सामने तुम्हारी जो आर्मर जो है वो क्रैश हो जाएगा और उसके बाद तुम्हारे पास यहाँ पर कुछ भी नहीं बचेगा। तो मिस टैंक उसे कहता है कि मुझे ये तो अच्छी तरह से पता है कि यहाँ पर जितनी पावरफुल एनर्जी मैंने यहाँ पर रिलीज किया और जो विंड जो है इतनी पावरफुल तो है नहीं कि तुम्हारे जैसे कमांडर को बाइंड कर सके, लेकिन कम से कम ये तुम्हारे घोड़े के पांव को बाइंड कर देगी। और अगर इसने घोड़े के पांव को बाइंड कर दिया तो तुम यहाँ पर हॉर्स आर्मर टेक्निक को यूज नहीं कर पाओगे, यानी तुम्हारी प्रोटेक्शन शील्ड जो है वो टूट जाएगी और इतनी देर हमारे लिए काफी रहेगी। और इसी के साथ मिस टैंक अपने पास से कुछ पॉइजनस पिल्स निकालती है और उन पॉइजनस पिल्स को भी सामने की तरफ उन टॉर्नेडोज को अंदर थ्रो कर देती है। तो जैसे वो पिल्स जो होती हैं टॉर्नेडो के अंदर जाकर मिक्स होती हैं तो वहां पर से और भी पावरफुल प्रेशर निकलना शुरू हो जाता है और उसके अंदर पॉइजन होता है। तो कमांडर गननाक कहता है कि ऐसा कैसे हो सकता है कि अब जहां पर इसके अंदर से पॉइजन निकल रहा है, इसका मतलब यह है कि उस कमीनी ने जहां पर इसके अंदर पॉइजन भी छोड़ दिया
है। लेकिन इसको क्या लगता है कि यहाँ पर इस हवा के प्रेशर से या फिर यहाँ पर मेरे घोड़े के पाँव को बाइंड कर देने की वजह से ये यहाँ पर ये सोच रही होगी कि मैं प्रोटेक्शन शील्ड को एक्टिवेट नहीं रख सकता और ये लोग मेरे पर अटैक करके मुझे इतनी आसानी से मार पाएंगे। लेकिन इसे क्या पता कि मेरी इंटरनल एनर्जी इस वक्त कितने लैब पर पहुंच चुकी है। यानी कि इंटरनल एनर्जी जो होती है वो फाइटिंग के दौरान कहां पर स्टोर होती है। जब मैं जब हॉर्स आर्मर को यूज करता हूं, यानी मैं घोड़े के ऊपर बैठकर जब अपनी आर्मर टेक्निक को यूज करता हूं, उस वक्त मैं अपनी एनर्जी को बचा रहा होता हूं। जब मैं अपनी एनर्जी को बचा रहा होता हूं तो वो सारी की सारी एनर्जी मेरे भाले के अंदर स्टोर होती रहती है। और इसी के साथ ही अपने भाले को उठाता और कहता है कि मैं तुम्हें यहाँ पर दिखाता हूँ कि असली पावर क्या होती है और मेरे स्विफ्ट हॉर्स आर्मर की टेक्निक की असली पावर है क्या। और दूसरी तरफ से सोल्जर्स जो होते हैं वो कहते हैं कि फैमिली हेड ने यहाँ पर उसके घोड़े के पाँव को बाइंड कर दिया है, हमें आगे बढ़ना होगा, जाकर कमांडर के ऊपर अटैक करना होगा, यही वक्त है। और साथ ही वो कहते हैं कि बाकी के सभी स्ट्राइकर्स को भी मार डालो, यानी कि बाकी के जितने डीमंस भी यहाँ पर सभी को भी मार डालो। और सभी लोग बड़ी तेजी के साथ उनके ऊपर अटैक करना शुरू कर देते हैं। तो डीमंस जो होते हैं वो वहां से भागकर जा रहे होते हैं, उन्हें लगता है कि शायद उनका कमांडर यहाँ पर हारने वाला है और इसी वजह से वो बड़ी आसानी से वहां पर मार रहे होते हैं। तो मिस टैंक कहती है ये बहुत ही अच्छी बात है कि मेरी आर्मी जो है वो सोच से ज्यादा बेहतर काम कर रही है। तो जब मिस टैंक वहां पर अपनी आर्मी के लोगों की तरफ देख रही होती है कि उसके लोग काफी अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, इसी के साथ ही वहां पर दिखाता है कि वो जो टॉर्नेडोज होते हैं वहां पर डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। और इसी के साथ ही वहां पर से गाना का भाला जो होता है ऊपर की तरफ थ्रो होता है। तो मुझसे कहता है कि मैं यहाँ पर तुम्हें अपनी अल्टीमेट टेक्निक दिखाता हूँ कि असल में यहाँ पर एक अल्टीमेट टेक्निक क्या होती है। तो जैसे वो भाले को ऊपर आसमान की तरफ फेंकता है तो ऊपर की तरफ जाने के बाद नीचे की तरफ गिरना स्टार्ट होता है। तो वो एक बहुत ही पावरफुल टेक्निक होती है जो कि शायद उसका अल्टीमेट मूवी होने वाला है, क्योंकि भाला जब ग्राउंड के ऊपर गिरेगा तो वो एक न्यूक्लियर बॉम्ब की तरह फटेगा और वहां पर जबरदस्त धमाका होगा और बहुत सारे लोग मारे जाएंगे। तो मिस टैंक जो होती है वो अपने नाइफ्स को सामने की तरफ थ्रो करती है ताकि उस भाले की स्पीड को कम किया जा सके, लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ता। वो भाला बड़ी तेजी के साथ वहां पर बैटलफील्ड की तरफ जा रहा होता है और साथ ही वो चलाकर कहते हैं कि सभी लोग वहां पर से नीचे से दूर हटो, क्योंकि अगर ये भाला यहाँ पर गिरेगा तो तुम्हारे अपने इसके साथियों के साथ साथ हमारे साथी भी मरेंगे। तो सोल्जर्स जो होते हैं वहां पर देख रहे होते हैं कि भाला उनकी तरफ नीचे गिरने वाला है और वो लोग कहते हैं अगर हम लोग यहाँ पर से भाग कर भी जाएं तभी हमारी स्पीड इतनी नहीं है कि हम लोग इसकी रेंज से निकल सकें, यानी कि हमारी मौत तो यहाँ पर पक्की है क्योंकि ये यहाँ पर गिरने वाला है। तो इसी के साथ ही मिस टैंक बड़ी तेजी के साथ भागती हुई आगे बढ़ रही होती है और कहती है कि मैं कम से कम इसकी डायरेक्शन को तो चेंज कर ही सकती हूँ अपनी फुल पावर्स के साथ, लेकिन कोई बड़ी तेजी के साथ उसके पास से गुजर जाता है और मिस टैंक वहीं पर रुक जाती है क्योंकि जो हमारा योंग म्योंग होता है, तुम्हारा योंग म्योंग वहां पर आने के बाद बड़ी तेजी के साथ जाता है और जाकर भाले के ऊपर अपने डैगर से अटैक करता है। तो उस भाले का रुख ऊपर आसमान की तरफ मोड़ देता है। तो भाला जो होता है ऊपर आसमान में जाकर फटता है और वहां पर एक बहुत ही पावरफुल जबरदस्त धमाका होता है और सभी सोल्जर्स भी वहां पर रुक जाते हैं। सभी सोल्जर्स वहां पर योंग म्योंग की तरफ देखते हैं और कहते हैं कि ये क्या है, हमारे यंग मास्टर वापस आ गए। और चोनांग भी वहां पर सोच रहा होता है कि यहाँ पर हुआ क्या, इस लड़के ने यहाँ पर मेरे भाले को इतनी आसानी के साथ कैसे ऊपर की तरफ थ्रो कर दिया। तो मार्श योंग म्योंग वहां पर आने के बाद कहता है कि हाँ मैं वापस आ गया हूँ। इसी के साथ ही ब्लू स्नेक भी वहां पर वापस आ जाता है और इसी के साथ मिस मिसो और बाकी के सभी फैमिली मेंबर्स होते हैं उसके सर के ऊपर बैठे होते हैं। सभी लोग जो देखकर और भी हैरान हो जाते हैं कि उनके पास तो यहाँ पर एक ड्रैगन है। गानाक वहां पर सोच रहा होता है कि ये क्या, ये वाकई में एक रियल ड्रैगन है। इतना अरसा जिंदा रहने के बावजूद मैं सेंट्रल प्लेन्स में कभी कोई ड्रैगन नहीं देख पाया, जहां पर मैं अपनी आंखों के सामने एक ड्रैगन को देख रहा हूं जो कि इस वक्त डैंग फैमिली के साथ है। उसी के साथ ही गन चोनाक उसे कहता है कि अगर तुम यहाँ पर हो और ये सभी लोग यहाँ पर है तो उसका मतलब यह है कि सिल्वर वुल्फ का क्या हुआ, सिल्वर वुल्फ कहां पर, हमारा यंग मास्टर कहां पर है। तो मार योंग म्योंग उसे कहता है कि अगर मैं यहाँ पर तो इसका मतलब यह है कि तुम्हें समझ तो आई गई होगी कि तुम्हारे सिल्वर वुल्फ के साथ क्या हुआ, लेकिन फिर मैं यहाँ पर तुम्हारे लिए सबूत लेकर आया। और हमारा योंग म्योंग इसी के साथ ही एक थैला उसकी तरफ फेंकता है जिसके अंदर कटा हुआ सर होता है जो कि सिल्वर वुल्फ का होता है। तो उसने सिल्वर वुल्फ को मारकर उसका सर काटकर वहां पर लेकर आता है और उसे कहता है कि तुम यहाँ पर भी अगर उस यंग मास्टर के बारे में पूछ रहे हो तो उस यंग मास्टर का भी यही हाल हुआ है। वो यंग मास्टर भागकर जा रहा था वापस अपनी गू फैमिली की तरफ, लेकिन रास्ते में मैंने एक नीडल उसकी बॉडी के अंदर डाल दी, कैसा पॉइजन जो उसकी बॉडी को रॉटन कर देगा, यहाँ तक कि कोई बीस्ट भी उसकी बॉडी को मुंह नहीं लगाएगा, यानी कि उसकी बॉडी के अंदर इतना खतरनाक पॉइजन है वो खुद ही गल सड़कर वहां पर मर जाएगा। उसी के साथ ही कैप्टन जो होता है बड़े गुस्से के साथ उसके ऊपर अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है, जैसे वो यहाँ पर यह सुनता है कि इसने उस लड़के यंग मास्टर को भी मार दिया है, क्योंकि यंग मास्टर जो था वो उसे अपने पोते की तरह ही प्यार करता था। जब इसने यहाँ पर अपनी बेटी को खो दिया था, जब ये कभी इंपीरियल आर्मी का एक सोल्जर हुआ करता था, उस वक्त इसकी बेटी मर गई थी और इसकी बेटी के मरने के बाद यह बिल्कुल पागल हो गया था और बेजर्क होकर इधर उधर घूमता रहता और उसके बाद से एक बीमारी हो गई थी और हीवन ब्रिलियंस डीमन लॉर्ड ने इसकी बीमारी का इलाज किया और इसे वहां पर रहने के लिए जगह दी और साथ ही अपनी आर्मी का कमांडर बनाया। तो वहां पर गू फैमिली की यंग मिस जो थी उसकी शक्ल इसकी बेटी के साथ मिलती जुलती थी, इसी वजह से ये गू फैमिली का मेन आर्मी कमांडर बन गया था। और उसके बाद वहां पर उसका जब बेटा हुआ तो उस बेटे को ये अपने पोते की तरह ही देखता था। उसके पोते के मरने के बाद अब यहाँ पर ये गुस्से के साथ हमारे योंग म्योंग से बदला लेने के लिए आगे बढ़ता और कहता है कि तुमने यहाँ पर मेरे पोते को मार डाला, मैं तुम्हें बिल्कुल भी नहीं छोड़ूंगा, तुम्हें यहाँ पर अपनी जान देनी पड़ेगी। लेकिन इसी के साथ उसकी गर्दन काटकर वहीं पर ग्राउंड के ऊपर गिर जाती है। तुम्हारा योंग म्योंग उसे कहता है कि तुम्हें क्या लगता है कि मैं यहाँ पर तुम्हारा पूरा भाषण सुनूंगा और तुम्हें लगता है कि मैं यहाँ पर इस बार में नहीं
नहीं जानता कि हम लोग अगर किसी की जान लेते हैं तो उसका बदला लेने के लिए कौन क्या कर सकता है। लेकिन मैं यहाँ पर इन सभी रिग्रेट से पहले बाहर निकल चुका हूँ, क्योंकि मैं अपने हार्ट डीमन को पहले हरा चुका हूँ। और यहाँ पर हमारी एपिसोड 135 का एंड हो जाता है। तो एपिसोड की एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। थैंक यू।